काले कुत्ते से संबंधित साधना या पांडुलिपि मंत्र ज्यादातर तंत्र और गूढ़ साधनाओं में मिलते हैं। यह प्राचीन तांत्रिक पद्धतियों का हिस्सा होता है और इसे विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इन मंत्रों और साधनाओं का उपयोग सुरक्षा, शक्ति प्राप्ति, शत्रुनाश या किसी विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। हालांकि तांत्रिक साधनाएं अत्यंत संवेदनशील होती है और इन्हें सही मार्गदर्शन और सिद्ध गुरु के बिना करना खतरनाक हो सकता है। इन साधनाओं के नियम, अनुशासन और सही विधि का पालन करना अनिवार्य होता है। साधना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। काले कुत्ते की साधना तंत्र शास्त्र में एक विशेष साधना मानी जाती है, जिसका उपयोग तंत्र साधक सुरक्षा, शत्रुनाश एवं तंत्र सिद्धि के लिए करते हैं। इस साधना को करने के लिए कुछ नियम और सावधानियां होती है, जिन्हें ध्यानपूर्वक पालन करना जरूरी होता है। साधना की विधि, साधना का समय। काले कुत्ते की साधना अमावस्या, काली चौदस या किसी विशेष तांत्रिक दिन जैसे शनिवार या मंगलवार को की जाती है। इसे रात में करना अधिक प्रभावी माना जाता है। स्थान का चयन, साधना को एकांत और शांत स्थान पर किया जाता है। यदि संभव हो तो किसी श्मशान भूमि या अन्य तांत्रिक स्थल पर साधना करना अधिक लाभकारी माना जाता है। सामग्री, काले कपड़े, काले तिल, काले कुत्ते के बाल, यदि मिल सके काला धागा, सरसों का तेल, लोहे की अंगूठी, सरसों के दाने, काली मिर्च, दीपक और धूप। साधना की प्रक्रिया, साधक को सबसे पहले स्नान करके काले वस्त्र धारण करने चाहिए। एक साफ स्थान पर काले कपड़े को बिछाएं और उस पर लोहे का त्रिकोण बनाएं। त्रिकोण के अंदर काले तिल रखें और उसके ऊपर काले कुत्ते के बाल रखें। सरसों का तेल लेकर एक दीपक जलाएं और उसे त्रिकोण के चारों ओर रख दें। धूप जलाकर पूरे स्थान को शुद्ध करें। मंत्र जाप, साधक को नीचे दिए गए मंत्र का जाप 108 बार करना होता है। मंत्र, काली कल्याणकारी कुत्ताय नमः या गुरु द्वारा दिया गया कोई अन्य मंत्र। साधना समाप्ति, जाप समाप्त होने के बाद साधक को काले कुत्ते को रोटी या भोजन देना चाहिए। यह साधना के सफल होने की निशानी मानी जाती है। साधना समाप्त होने के बाद साधक को चुपचाप घर लौट जाना चाहिए और साधना के बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। महत्वपूर्ण सावधानियां, यह साधना तांत्रिक प्रकृति की होती है, इसलिए इसे किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के बिना करना उचित नहीं है। साधना के दौरान किसी भी प्रकार की गलती होने से प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। साधक को मन और शरीर से पूर्णतः शुद्ध और एकाग्रचित होना आवश्यक है। काले कुत्ते की साधना के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री विशेष होती है, जो तंत्र साधनाओं के दौरान शक्ति प्राप्ति और अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है। आवश्यक सामग्री, काले कपड़े, साधना करते समय पहनने के लिए और साधना स्थल पर बिछाने के लिए। काले तिल, तांत्रिक क्रियाओं में तिल का विशेष महत्व होता है और काले तिल नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने में सहायक माने जाते हैं। काले कुत्ते के बाल, यदि संभव हो तो इन्हें प्राप्त करें। तांत्रिक क्रियाओं में इनका प्रयोग विशेष महत्व रखता है। सभी साधनाओं में यह अनिवार्य नहीं होता। काला धागा, यह रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जा सकता है या साधना के लिए अन्य प्रयोजनों से इस्तेमाल किया जाता है। सरसों का तेल, दीपक जलाने के लिए उपयोग होता है। यह तांत्रिक साधनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोहे की अंगूठी, शत्रुनाशक और सुरक्षात्मक ऊर्जा को साधने के लिए यह अंगूठी तंत्र क्रियाओं में उपयोगी होती है। सरसों के दाने, यह नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा करने और शत्रुओं को दूर रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। काली मिर्च, तंत्र साधना में काली मिर्च शत्रुनाश और ऊर्जा संतुलन के लिए प्रयोग की जाती है। दीपक और धूप, साधना स्थल को शुद्ध करने के लिए दीपक और धूप जलाए जाते हैं। काले कुत्ते को अर्पण हेतु भोजन, रोटी या अन्य भोजन, साधना की पूर्णता के बाद काले कुत्ते को भोजन देना आवश्यक होता है। अन्य आवश्यकताएं, एकांत और शांति वाला स्थान, श्मशान भूमि, काली मंदिर या अन्य तांत्रिक स्थल। मानसिक और शारीरिक शुद्धता, ताकि साधना का प्रभाव सही ढंग से हो सके। यह सामग्री साधना को सफल बनाने में सहायक होती है। साबर मंत्र एक प्रकार के तांत्रिक मंत्र होते हैं, जो भारतीय तंत्र साधना की एक विशिष्ट शाखा से संबंधित है। यह मंत्र हिंदी या स्थानीय भाषाओं में होते हैं और इनका उच्चारण सरल होता है, जिससे साधक इनका प्रयोग सहजता से कर सकते हैं। कहा जाता है कि साबर मंत्र को नाथ संप्रदाय, गोरखनाथ या उनके अनुयायियों द्वारा विकसित किया गया था। इन मंत्रों में विशेष प्रकार की तांत्रिक शक्ति होती है,
जो साधक के जीवन की समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। साबर मंत्रों का प्रयोग तंत्र साधनाओं में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। शत्रुनाश तंत्र मंत्र, बाधा निवारण, सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ, धन धान्य प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति। साबर मंत्र की विशेषताएं। सरल भाषा। ये मंत्र संस्कृत के जटिल मंत्रों की तुलना में आसानी से समझे और बोले जा सकते हैं। सहज प्रभाव। साबर मंत्र का प्रभाव जल्दी और सहज रूप से होता है। इसमें किसी विशेष विधि या कठिन अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य व्यक्ति के लिए उपयुक्त। इन्हें आम व्यक्ति भी गुरु के मार्गदर्शन में कर सकता है। इन मंत्रों के लिए विशेष योग्यता या दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के तौर पर कुछ सामान्य साबर मंत्र। सुरक्षा के लिए साबर मंत्र। उ हनुमंते नमः, श्री राम दूताय नमः, श्री राम भक्ताय नमः, श्री पिंगाक्षाय नमः, उ हनुमंते नमः फट स्वाहा। शत्रुनाशक साबर मंत्र। उ कली कली महाकाली, काला दंत विकराल मुख, शत्रु विनाशाय काली काली स्वाहा। धन प्राप्ति के लिए साबर मंत्र। उ नमो आदेश गुरु का, मेरी झोली में धन भरे, मेरे पास लक्ष्मी आए, गुरु का आदेश। साबर मंत्र साधना की विधि। शुद्धता। मंत्र जाप से पहले साधक को शुद्ध स्नान करना चाहिए और शांत मन से बैठना चाहिए। स्थिर स्थान। जाप के लिए एकांत और स्वच्छ स्थान चुनें। जपमाला, रुद्राक्ष या तुलसी माला का उपयोग कर सकते हैं और मंत्र का 108 बार जप करें। समर्पण। मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। संदेह या अधूरी श्रद्धा से मंत्र का प्रभाव नहीं होता। मंत्रों का प्रयोग शत्रुनाश तंत्र मंत्र, बाधा निवारण, सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ, धन धान्य प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति। मंत्र की विशेषताएं। सरल भाषा। ये मंत्र संस्कृत के जटिल मंत्रों की तुलना में आसानी से समझे और बोले जा सकते हैं। सहज प्रभाव। साबर मंत्र का प्रभाव जल्दी और सहज रूप से होता है। इसमें किसी विशेष विधि या कठिन अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य व्यक्ति के लिए उपयुक्त। इन्हें आम व्यक्ति भी गुरु के मार्गदर्शन में कर सकता है। इन मंत्रों के लिए विशेष योग्यता या दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। साबर मंत्र साधना की विधि। शुद्धता। मंत्र जाप से पहले साधक को शुद्ध स्नान करना चाहिए और शांत मन से बैठना चाहिए। स्थिर स्थान। जाप के लिए एकांत और स्वच्छ स्थान चुनें। जपमाला, रुद्राक्ष या तुलसी माला का उपयोग कर सकते हैं और मंत्र का 108 बार जप करें। समर्पण। मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। संदेह या अधूरी श्रद्धा से मंत्र का प्रभाव नहीं होता। काले कुत्ते से जुड़े ग्रामीण मंत्र आमतौर पर लोक विश्वासों और पारंपरिक तंत्र मंत्र पर आधारित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में काले कुत्ते को विशेष शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। कई बार इन मंत्रों का उपयोग बुरी आत्माओं, नकारात्मक ऊर्जा या शत्रु बाधा से बचाव के लिए किया जाता है। ये मंत्र पीढ़ियों से परंपराओं के रूप में प्रचलित होते हैं और अधिकतर स्थानीय भाषाओं में होते हैं। साधना का समय। इसे अमावस्या या विशेष रात को किया जाता है। आप इसे रात में किसी शांत स्थान पर बैठकर कर सकते हैं। स्थान। साधना को घर के बाहर किसी एकांत या खुले स्थान पर किया जा सकता है। प्रयोग। इस मंत्र का जप करते समय काले कुत्ते को रोटी, दूध या कोई अन्य भोजन देना चाहिए। यह माना जाता है कि काले कुत्ते के प्रति स्नेह और सम्मान दिखाने से उसकी शक्ति आपकी रक्षा के लिए सक्रिय हो जाती है। काले कुत्ते से जुड़े ग्रामीण मंत्र पारंपरिक विश्वासों और स्थानीय मान्यताओं का हिस्सा होते हैं। ये मंत्र सुरक्षा, शत्रुनाश, बुरी नजर से बचाव और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। काले कुत्ते को विशेष रूप से बुरी आत्माओं और बुरी शक्तियों से रक्षा करने वाला माना जाता है। यहाँ काले कुत्ते से संबंधित 5 ग्रामीण मंत्र दिए जा रहे हैं। 1. शत्रुनाशक मंत्र। काले कुत्ते की आंखें लाल, शत्रु भागे मेरे घर से काल, कालू कुत्ता रक्षा करे, मेरे शत्रु को दूर करे। उद्देश्य। यह मंत्र शत्रुओं और उनके बुरे प्रभावों से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 2. बुरी नजर से बचाव का मंत्र। काला कुत्ता काली रात, बुरी नजर से करे मुलाकात, मेरी रक्षा तू कर दे आज, दूर हो जाए बुरी आवाज। उद्देश्य। यह मंत्र बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए किया जाता है। 3. घर की सुरक्षा के लिए मंत्र। कालू कुत्ता द्वार खड़ा, बुरी बला न आए पास, मेरे घर में सुख समृद्धि रहे, रखवाली करता हर समय। उद्देश्य। इस मंत्र का उपयोग घर की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। 4. बुरी आत्माओं को दूर करने का मंत्र। काले कुत्ते की पूंछ उठी, बुरी आत्मा दूर भगाई,
कालू का नाम जपते जाओ, सब बुरी शक्तियां दूर हटाओ। उद्देश्य, यह मंत्र बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 5. शांति और समृद्धि के लिए मंत्र। काले कुत्ते का वास मेरे आंगन लाए शांति, सुख और सम्मान। ध्यान रहे मंत्र के लास्ट में हर छंद की दुहाई लगानी है। दुख दर्द सब दूर भगाए, कालू कुत्ता सब संवार जाए। उद्देश्य, यह मंत्र जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाने के लिए प्रयोग किया जाता है।